को खाने पीने में कुछ मिलाकर देने को भी कहा। फखरुद्दीन ने दावा किया कि जिसने हमारे खिलाफ जादू टोना कराया है उसको उसी पर वापस भेज देंगे। अब ये दावे आपने सुन लिए, इस पूरी कहानी को हम आपको और क्लियर समझाते हैं। हमारे सहयोगी अनिल यादव जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने टीम के सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इसे खुफिया कैमरे में कैद किया। इसके अलावा दो मेहमान होंगे जो अपनी अपनी राय रखेंगे इस पूरे खुलासे पर। हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, साथ ही स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज है, महामंडलेश्वर है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन मैं आप दोनों के पास आऊँ उससे पहले मैं अनिल और उनकी टीम को समझूंगा। अनिल, फिर आप दरगाह पे पहुंचते हैं, पहले तो मुझे ये स्पष्ट कि सदर क्या होता है। ये आप फिर से दरगाह पे पहुंचते, फिर आप परखने पहुंचे कि सच है कि नहीं है। और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट है अब तक जितने खुलासे आपने किए हैं। और ये सदर क्या होता है, वहां से आप बताइए। सदर रोहित अध्यक्ष होता है, उस दरगाह का अध्यक्ष, कमेटी का उस दरगाह कमेटी का अध्यक्ष को सदर कहा जाता है। उन्होंने खुद ही बताया कि अध्यक्ष, अभी आप आगे वीडियो जब सुनेंगे तो उसमें उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया था। हमने उनसे पूछा था सदर किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष को सदर कहा जाता है। अच्छा, तो हमें भी ये लगता। रोहित, ये जो दरगाह है ये नोएडा के बेहद पॉश एरिया में दरगाह है। आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी है, उनके बीच में दरगाह, और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। रोहित, जब हम वहाँ पहुँचे ना, सबसे जो गौर करने वाली बात है, जब उन्होंने कहा ना सफ़ेद मिठाई लानी होगी, तो वो टेस्ट किसी बाबा या किसी और का नहीं बता रहे थे, अपना टेस्ट बता रहे थे। हमने पहले उनसे 2-3 बार पूछा कि रसगुल्ला नहीं, उनका काजू की बर्फी। वो अपने टेस्ट स्पेसिफिक उनकी डिमांड थी कि काजू की बर्फी। तो हमें हंसी जैसे आपको आई, हमें भी हंसी आई कि काजू की बर्फी। फिर उन्होंने जब हम सामान लेके आए, झाड़ू, 2 लीटर तेल देखो, अगर उन्हें चढ़वाना भी होता है, कुछ करना होता तो 250 ग्राम तेल होता है, लेकिन उन्होंने 2 लीटर तेल बोला था। और सब कुछ कहा था किसी अच्छी, और एक बाकायदा सामने बहुत बड़ा स्टोर है, उससे ही कहा था, पर्टिकुलर उसी से लेके आना, क्योंकि बहुत ब्रांडेड सामान था वो। अच्छा, जब हम वो लेकर आए रोहित, जब उन्होंने दरगाह के सामने हमें बिठाया, अंदर बिठाया, और जब वो मेरा हाथ देख रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि हम उन्हें भी एक AI जनरेटेड फोटो दी थी हमने। उन्होंने मेरा हाथ देखते ही बोला कि मेरे ऊपर बकरे की भेंट दी हुई है, मतलब मेरे ऊपर बलि दी हुई है। उनका मकसद बड़ा क्लियर था, मैं आपको बता दूं, कि अब बकरे की बलि किसी बड़ी चीज की बलि से कटेगी, ताकि पैसा ऐंठने में, जब इनके दिमाग में मैं चीजें बैठा दूं तो पैसा ऐंठने में बड़ी आसानी हो। और ये सोचिए, फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ऐसा किया हुआ है, एक आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है, एक औरत। रोहित, जब सारी कहानी फर्जी, हम किसी IT कंपनी में जॉब ही नहीं करते, हम न्यूज़ नेशन में जॉब करते, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जो उनके ऊपर आए थे तथाकथित, वो सब वहीं गलत हो गए, और वही गलत हो गए। दूसरा देखो, वो किसी साजिश देखो रोहित कैसी होती है किसी के दिमाग में बात डालने की। उन्होंने कहा जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ के लोग